वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी यखनी पुलाव रेसिपी। सिंपल इजी पीसी जैसे हमारे घर में बनती है वैसे ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और एक बार आप लोगों ने ऐसे बना ली तो दोबारा आप लोगों ने ऐसे ही बनानी है, इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिएगा लाइक। और जो पहले से हैं उन सबका दिल से शुक्रिया। तो अब करते हैं यखनी पुलाव स्टार्ट। सबसे पहले हमने डालना है पानी। देसी स्टाइल में बताऊंगी जैसे बनाते हैं। पानी डाला है, गोश्त डाला है, प्याज और लहसुन इकट्ठा ही डाल देना, अंदाजे से डालना है ना, ये मैं अलग अलग चीज़ें नहीं बताऊंगी। और फिर इसमें सुरख मिर्च डाल देनी है साबुत वाली, और साथ हमने काली इलायची डालनी है गोल वाली छोटी, और ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा नहीं अभी डालना, इसमें लौंग डालना है, दालचीनी डालनी है। और इसको हमने पकने के लिए रख देना है प्रेशर कुकर में। इसको हमने खाली स्टीम देनी है, इसका जो वेट आने का इंतज़ार नहीं करना ना कि वो सीटी बजाएगा, खाली स्टीम आएगी। वेट चलने से पहले ही हमने इसको उतार लेना है। तो ये पकती रहेगी, उतनी देर में हम लोग जो हैं पीस लेते हैं मसाले। दालचीनी डाली थी, ज़ीरा डाला था, और काली मोटी इलायची डाली थी, काली छोटी इलायची डाली थी, बादियान, तेज़पात, जो जो दिल करता है, जो जो आप लोग को मसाले पसंद हैं उनको पीस लें। फ्रेश पीसना है, फ्रेश का जो टेस्ट होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर हमने लेना है थोड़ा सा जो है ना अदरक का टुकड़ा। प्याज जो है मुझे कटिंग बोर्ड पर आदत है, तो फिर मैंने यहाँ पे हाथ से काटे थे, इसलिए इनकी शेप थोड़ी ऐसी आ रही है। इनको थोड़ा सा कर लेते हैं बारीक, और फिर इसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। ऑयल डालेंगे जितना आप लोग का दिल चाहता है। तो यहाँ पे ऑयल डाल के तो हम इसको लेंगे भून, और साथ ही जो अदरक है इसको पीस लेंगे। और साथ साथ जैसे ये ऐसे ही होता है, पहली मेरी वीडियोस देखेंगे हम ऐसे ही करते हैं काम। साथ ही हमने ये नहीं कि बाद में बनाना, रायता बनाएंगे, रायते की चटनी हमने पहले ही बना के रखी होती है, वो डालनी है। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा जो होता है ना तवे पे डाल के थोड़ा सा भून के वो भी डाल दें। साथ प्याज डाल दें काट के, बीच में डाल दें, बीच में डाल दें। अलग रखने हैं अलग रख लें, हम यहाँ पे अलग रखेंगे। आजकल वो बारिशों के बाद हमारे पास जो है ना खीरा नहीं आ रहा, तो आजकल सलाद में जो खीरा है ना वो कम होता है। तो यहाँ पे छुरी मैंने इसलिए रखी है कि हमारा जो वेट है ना वो उतरता नहीं है, वो ऐसे ही हम स्टीम निकालते हैं, उसका थोड़ा सा इशू हो रहा है। प्याज भी चावल धो के हमने भिगो के रख लिए थे। यखनी हो गई है हमारी तैयार। तो ये डालेंगे हम जो हमने प्याज फ्राई किए हैं उसके अंदर। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि कल मुझे आया था एक कमेंट हैदराबादी किचन का। हैदराबादी किचन पे आपको भूली नहीं, आपने बोला था कि आप मुझे भूल गई। मैं किसी को नहीं भूली, मेरे चैनल में आने वाले जितने लोग हैं मुझे सारे याद है, एक एक याद है। तो फिर मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। मसला ये है कि मेरी कोशिश होती है, ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि जो नए आए हैं ना थोड़े थोड़े नमक हस्बे जायका डालना है। हमने खाली नमक डालना है, मिर्च वगैरह हमने नहीं डालनी। तो वो पहले मैं उन लोग के नाम लूँ ना, क्योंकि वो थोड़े थोड़े, उनके पास सब्सक्राइबर भी थोड़े हैं, उनके पास व्यू भी कम आ रहे हैं, तो फिर वो लोग रह जाते हैं ना। इसलिए जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह होते हैं तो फिर मैं लेती हूँ नाम, ये नहीं, मगर थोड़ा सा लेट हो जाता है ना। तो हैदराबादी ये अदरक डाली है मैंने इसके बीच में, लहसुन क्योंकि हमने यखनी में डाल लिया था। और इसको अच्छे से भूनना है, बिल्कुल अच्छे से कि वो अलग हो जाए ना, घी अलग गोश्त अलग। तो खाली ये सब्ज़ मिर्च डाल लिया हमने। तो वो जो था बता रही थी हैदराबादी किचन का, तो इनका चैनल इतना अच्छा है ना, जितने कुकिंग वाले आप आज लोग चक्कर लगा के आइएगा इनके चैनल पे। परफेक्ट कुकिंग का चैनल है ना, वो वाला चैनल है इनका। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और फिर इसमें डालेंगे जो हमारी थी ना यखनी बनी हुई वो वाली, जो मसाले जो थी वो पहले डाल लेते हैं इसके अंदर ना। इसको मसाले डाल के फिर हमने यहाँ पे भूनना है। मसाले जो देख ली यहाँ पे डालते, थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाएं हल। और फिर अपनी यखनी डाल देंगे हम इसके अंदर। झटपट बनता है, यखनी पहले ही बनी होती है, खाली हमने वो गोश्त ही फ्राई करना होता है, मसाले डालने होते हैं। और ये इतना मज़े का होता है कि आप लोगों ने बिरयानी खाना छोड़ देनी है ये जब खाया तो। और बाकी सब जितने भी लोग आने वाले हैं आप सब लोग ये नहीं भूलिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं आप लोग को भूल गई। मुझे आप सारे लोग याद है, आप लोग इतना अपना कीमती टाइम लेके आते हो, दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का। आप चावल डालेंगे इसके अंदर, और फिर हल्का सा इसको हिला के तो फिर हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। खाली नमक डाला है
और हरी मिर्च और गरम मसाले डाले हैं और कुछ नहीं डाला इसमें ना हमने, ऐसे ही बनता है। अब ढक के रखा था। फिर इसको ये यहाँ पे हम जो है ना ज़ीरा डालेंगे इसके ऊपर, पीस के डालना है, पीस के डाल लें, हमने साबुत ही डाला था। और फिर इसके ऊपर हम नींबू काट के तो नींबू का रस डाल देंगे। मस्त होता है ये, नींबू, ज़ीरा, पुदीना और काली कुटी हुई मिर्च। ये हमारा जो होता है ना एंड पे दम देते वक्त ये चीज़ें मस्त होती हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम दम दे के तो रख देंगे। जल्दी से बन जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मगर आप लोगों ने इसको मस्त बनाना है और बना के फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग का ये कैसा बना। और कुकिंग मुझे आती है, ये नहीं कि नहीं आती, पर मैं कम करती हूँ। उस दिन बोला था कि कुक भी गज़ल ने पूछा था कि आपको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, आती है। तो यहाँ पे हो गया है हमारा पुलाव रेडी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और लाइक करके जाना है, मेरे नहीं किसी भी चैनल पे जाना है, लाइक करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।